हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, कितनी तरह का होता है और जो उसकी काइंड्स हैं वो क्या क्या होती हैं और उनकी क्या डेफिनेशन है। देखिए, अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम को कहें तो जाहिर है एक ये सिस्टम है जो कि काफी इंस्टीट्यूशन से और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, जो कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिटरमिन करते हैं। यानी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं और एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, वो इसके साथ काम कर रही है। यानी जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, आप उसको ये कहिए कि इट इज ए काइंड ऑफ अरेंजमेंट by which society and government organizes and distribute the available resources, चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो, वर्क हो अक्रॉस द कंट्री। यानी एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि गवर्नमेंट करके चलती है। यानी गवर्नमेंट एक इस तरह का अरेंजमेंट करके चलती है जहां जितनी रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके से बांटी जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, किसको क्या काम करना है और किसको कितनी रिवॉर्ड देना है, किसको कितनी सैलरी क्या देना है। एक सिस्टम चाहिए ना हमें, इसने ये काम किया ये इतना मिलेगा, इसने ये काम किया इतना मिलेगा, जो पैसा गवर्नमेंट के पास भी आएगा उसमें से पैसा सोशल वर्क पर भी लगना है, रोड बनना है। एक सिस्टम है बहुत बड़ा सा, एक काइंड ऑफ अरेंजमेंट है। तो इस पूरे जिस तरह का ये अरेंजमेंट किया जाता है इसी को हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। यानी ये जो है हमारे बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं इसको कि एक ऐसा सिस्टम है जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रेगुलेट किया जाता है। वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, इंटरप्राइजेस तो है ही हैं, वही सारे के सारे काम करेंगे। इसके अंदर हम इंस्टीट्यूशंस को भी कवर करते हैं, एजेंसीज को भी कवर करते हैं, कोई और प्राइवेट या गवर्नमेंट एंटिटीज हैं उसको करते हैं। जितने भी हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैं कि साहब अब इतना प्रोड्यूस किया, आगे क्या प्रोड्यूस करना है, किसका क्या प्राइस रखना है, किधर प्रोडक्शन बढ़ाना है, किधर घटाना है, ये सारी चीजें इसमें देखते हैं। और जाहिर है पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन को भी देखा जाता है, कहां ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है, कहां कम कंज्यूम किया जा रहा है। और यही एजेंसी जो मैंने बताई ये सब की सब ज्वाइन हो जाती हैं एक साथ और ये अपने किसी एक लाइन ऑफ ट्रेड के ऊपर या एक्सचेंज ऑफ गुड्स के ऊपर ज्वाइन होकर काम करती हैं। और ये काम क्या करेंगी, जाहिर है जब हम सारी एजेंसीज को मिला के कोई ना कोई काम कर रहे हैं तो हमारा एक जो इकोनॉमी के अंदर जो मेन टारगेट हम देख के चलते हैं क्या है, जाहिर है हम ये देख के चलते हैं कि कितनी ये जो हमारी सारी एजेंसीज ज्वाइन होकर काम कर, यानी हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम काम कर रहा है उसकी क्या एफिशिएंसी है, कितनी ग्रोथ है या नहीं है, क्यों नहीं है, कितना लिबरल है हमारा सिस्टम और इक्वालिटी है, क्या रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको ये कहें कि जो हमारा एक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे हम उसको लेकर आए कि साहब प्रोडक्शन उसके अंदर होता है, ठीक है, एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक इनपुट्स, हम जो इनपुट लगाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट्स, जो प्रोड्यूस होता है वो कहां जाता है। ठीक है, चौथी बात लैंडलॉर्ड्स एंड लैंड अवेलेबिलिटी, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो लैंड अवेलेबिलिटी है वो कहां जा रही है, कैसे यूज हो रही है, क्या प्रोड्यूस कर रही है। इसके अंदर हम हाउस होल्ड को भी लेकर आते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। हाउस होल्ड के अंदर जाहिर है हम उसकी अर्निंग्स देखते हैं और उसका एक्सपेंडिचर देखते हैं। उसके अलावा हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फर्म है और जाहिर है गवर्नमेंट इटसेल्फ, गवर्नमेंट खुद है जो इसके अंदर काम करती है। अल्टरनेटिवली आप इसको कहिए कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कि ये बल्कि कहिए एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है बाय विच प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स आर एड्रेस्ड। एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ये रूल्स हैं जहां पे कि हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे अंदर क्या आती है जो हम बार बार उसमें पढ़ते ही हैं, जाहिर है स्केर्सिटी को हम कह के चलते हैं। स्केर्सिटी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो जाए तो फिर किसी इकोनॉमिक सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अच्छा अब ये देख के चलें कि ये कितनी तरह का होता है। तो जनरली जो ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है इसको हम 4 जगह हमने डिवाइड किया है। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम कितनी तरह का होता है। देखिए ऐसे तो आप अगर अलग समझकर चलें तो बहुत हैं, इकोनॉमिक सिस्टम बहुत सारे होते हैं और ये आप मानकर चलिए कि हर एक की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हर इकोनॉमिक सिस्टम की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक
होती है। हालांकि ये सब के सब बहुत सारी ऐसी बेसिक फीचर्स हैं जो ये आपस में शेयर करते हैं, लेकिन हाँ जाहिर है सबकी एक अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं, और ये सब के सब जो है वो अपनी एक सेट ऑफ कंडीशन और सेट ऑफ अजम्पशंस पर काम करते हैं, और वो सबके अपने अपने अजम्पशंस होते हैं, सबके अपने अपने स्ट्रक्चर्स और कंडीशंस होती हैं। यहां जनरली जो हम लेकर चल रहे हैं, जो आप डिवीजन है इसके अंदर, वो हम 4 जगह लेके चलते हैं, यानी 4 काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। जैसे पहला है ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल इकोनॉमीज, ठीक है। ये बेसिकली कौन सा है, जो हमारे बहुत पहले कहते हैं ना बाप दादाओं से एक सिस्टम चला आ रहा है, वो एक हमारा सिस्टम है। दूसरा है हमारा सोशलिज्म, सोशलिज्म कौन सा है हमारा, सोशलिज्म बेसिकली हम इसको कमांड इकोनॉमीज कहते हैं, यानी जहां पर एक सोसाइटी पूरी की पूरी काम करती है और गवर्नमेंट एक जो भी सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो एक कमांड देकर चलती है। इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म के अंदर जो है वो सारी की सारी चीजें प्राइवेट पीपल्स के पास, प्राइवेट इंटरप्राइजेस के पास होती हैं। इसको हम लोग मार्केट इकोनॉमीज भी कहते हैं, और इन दोनों से जो मिलकर बनता है उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड, ठीक है। ये 4 ऐसे सिस्टम हैं जिनको हम अब एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। सबसे पहले ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। जैसे मैंने बताया ये कदीम का, ये पुराना, बहुत पुराना सिस्टम है। तो ये एक मोस्ट बेसिक सिस्टम है। यहां पर किसी भी तरीके का गवर्नमेंट, एक तरह की कोई ऐसी ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट होती नहीं है। आप इसको कहिए नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, है ही नहीं बेसिकली गवर्नमेंट। ये एक बहुत ही बेसिक सिस्टम है जो पहले चला करता था, और जाहिर है एक सिस्टम चला आ रहा है। अभी भी कहीं किसी कंट्री में आपको थोड़ा बहुत इसके कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो फ्रीली कंडक्ट होती हैं। जो इस सिस्टम के अंदर, ट्रेडिशनल के अंदर है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो फ्रीली कंडक्ट की जाती हैं। कोई किसी के गवर्नमेंट का या किसी सेंट्रल अथॉरिटी का कोई प्रेशर नहीं होता। सोचिए कुछ लोग हैं, एक कम्युनिटी बना ली है और उन्होंने एक अपना सिस्टम बना लिया। सोचिए कोई गांव है, अकेला कोई छोटा सा गांव है जहां कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं है, उनका अपना सब कुछ है, वो अपने ही प्रोड्यूस करते हैं और वो वहीं कहीं अपना कंज्यूम कर लेते हैं। उस तरह की इकोनॉमी को हम लोग ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, क्योंकि पहले तो ये सिस्टम चलता था ना। पहले कोई छोटी छोटी कम्युनिटीज हुआ करती थी, अलग अलग रहा करती थी, और वही सारा का सारा सिस्टम को चलाती थी। तो यानी ये जो हमारा एक बेसिक सिस्टम है, इसको वेरी बेसिक सिस्टम है, ये बेसिकली रिलाई करता है बेसिक कस्टम्स और ट्रेडिशंस के ऊपर। जो उस कबीले के या जो उस सोसाइटी के, जो उस कंट्री के कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते थे, उसके ऊपर ही ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। जो इकोनॉमिक एडवांसमेंट है, जैसे आपका ये टेक्नोलॉजी है, प्रॉपर्टी राइट्स है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट वगैरह है, ये पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। वहां कोई जानता ही नहीं इन चीजों को। वो तो बस एक सिस्टम है कि साहब टाइम आया, फसल उगाई, प्रोड्यूस किया, एक आदमी बाल काट रहा है तो उसको ये वाले दे दिया, ये इतना पैसे है। एक सिस्टम अपना बना हुआ है और वो प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कंज्यूम करते हैं। ये एक अपने सिस्टम के अंदर चलते जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल वे ऑफ लाइफ होती है इसके अंदर, और जो इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं। जनरली ये सिस्टम बेस करता है गुड्स पर, सर्विसेज पर, और जाहिर है जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनके वर्क्स जो होता है उसके ऊपर ये काम करता है। वो लोग एक फॉलो करते हैं एक सर्टेन एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड्स को, जो कि पहले से चला आ रहा है। कहते हैं जैसे मैंने तो अभी पहले कहा था कि भाई हम तो ये काम करते हैं, हमारे बाप दादाओं से चला आ रहा है। ये एक बेसिक सिस्टम है जो पहले से चला, एक ट्रेंड है जो पहले से चला रहा है, उसी पर काम करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये जो सिस्टम है, जाहिर है इसमें पीपल्स की वैल्यू ज्यादा है, तो ये पीपल के ऊपर बहुत ज्यादा
रिलाई करता है, लेकिन यहां कोई डिवीजन ऑफ लेबर वगैरह नहीं होती, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। एक सिस्टम चल रहा है तो बस इसी तरह सिस्टम वो चल रहा है। यानी आप इसको पूरे को अगर समराइज करें तो आप कहिए कि ये सिस्टम, दिस इज ए वेरी बेसिक सिस्टम एंड मोस्ट एंशिएंट ऑफ द 4 टाइप्स। ये एक बहुत ही ज्यादा बेसिक सिस्टम है और जो चारों है जो मैंने अभी लिखे थे उसमें सबसे ज्यादा एंशिएंट है। कुछ पार्ट इसके इस सिस्टम के कुछ पार्ट अब भी दुनिया के अंदर कुछ मुल्कों में, कुछ अलग अलग मुल्क हैं छोटे मोटे, वहां पर ये देखने को मिल जाते हैं। और यानी आप ये कहिए कि जितने भी हमारे सेकेंड और थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं अब भी, उनकी रूरल सेटिंग में ये आज भी मिल जाएंगे आपको। जो सेकेंड और थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं उनकी अगर आप रूरल सेटिंग्स दे देंगे देखें तो वही आपको अब भी मिल जाएंगे, जहां मेनली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो फार्मिंग और दूसरी ट्रेडिशनल इनकम जनरेटेड एक्टिविटीज हैं, वहां ये आज भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो आप अगर इसकी बात करें कि साहब रिसोर्सेज किस तरीके से शेयर की जाती हैं, तो इन कम्युनिटीज के अंदर ये बहुत कम सिस्टम मिलेगा कि साहब हम एक सिस्टम बना रहे हैं और पूरे लोगों में चेक करें कि साहब कहां रिसोर्सेज की कमी है कहां नहीं। कोई इस तरीके का अरेंजमेंट या गवर्नमेंट नहीं होती है। रिसोर्सेज होती हैं, आप मान लीजिए नेचुरल रिसोर्सेज भी होती हैं। आदमी इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं होती तो या तो आदमी उन रिसोर्सेज को कांटेक्ट नहीं कर पाता, एक्सेस ही नहीं कर पाता, या आप ये कह लीजिए कि उसको रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि वो वहां नहीं जाएगा, वो रिसोर्सेज एक्सेस नहीं कर जाएंगे। तो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है और यही वजह है कि दूसरी और 3 जो सिस्टम है उनसे अलग दिस सिस्टम लैक्स द पोटेंशियल टू जनरेट सरप्लस। यानी ये सिस्टम जो है इसके अंदर सरप्लस जनरेट करने का पोटेंशियल नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव कहते हैं प्राचीन, जिसको कहिए आप कदीम पुरानी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक है और प्रिमिटिव है, इसलिए इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी है। ये इकोनॉमिक सिस्टम सस्टेन रहता है, सस्टेनेबल रहता है, बहुत ज्यादा टाइम के लिए चलता है ये। और दूसरी चीज, क्योंकि आउटपुट बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, कम्युनिटीज होती हैं छोटे, अगर शहर छोटे मुल्क हैं वहां चल रहा है तो जाहिर है आउटपुट भी कम होता है, और अगर आउटपुट कम होता है तो वेस्टेज भी बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, अच्छा अगर इस सिस्टम को, इस ट्रेडिशनल सिस्टम को आप एक पर्सपेक्टिव में देखें तो ये रिवॉल्व होता है अराउंड स्मॉल ट्राइब्स एंड लोकल कम्युनिटीज के, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था। छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं, छोटी छोटी ट्राइब्स हैं, उनका एक अपनी गवर्नमेंट, एक अपना सिस्टम चलता है जिसके अंदर ये काम करता है। और जाहिर अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो हजारों अलग अलग छोटी छोटी ट्राइब्स और कम्युनिटीज हैं जहां पर ये काम कर रहा है। लेकिन इस सिस्टम के कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ चीजें आपको भूटान या हीती, छोटे छोटे मुल्क हैं, वहां आपको इनकी कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। दूसरा है सोशलिज्म, जिसको हम लोग कमांड इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं। सोशलिज्म, इसको हम लोग कमांड इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं, और इसको हम लोग प्लांट इकोनॉमी भी कहते हैं, प्लांट इकोनॉमी, क्योंकि ये एक प्लानिंग के तहत चलती है। एक प्लानिंग करते हैं हम, उसके तहत ये पूरा सिस्टम चलता है। इसके अंदर बेसिकली जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, जो जाहिर सारी मुल्कों में ज्यादातर गवर्नमेंट होती है, वो डोमिनेंट पावर रखती है, यानी पूरे सिस्टम को वो डोमिनेट करके चलती है। यानी जो गवर्नमेंट है सारी की सारी चीजें उसके पास हैं, सारी रिसोर्सेज, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सब जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी, बल्कि आप ये कहिए जो इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का, वो सारा का सारा सेंट्रलाइज अथॉरिटी के कंट्रोल में रहता है। और ये जनरली आप देखिए कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर ये कॉमनली देखा गया है, क्योंकि इसमें जो डिसीजन जनरली लिए जाते हैं, यानी क्या प्रोड्यूस करना है, कितने, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और प्राइसेस वगैरह है, ये सारे के सारे डिसीजन एक सेंट्रल पावर लेती है। तो एक किसी
प्राइवेट पीपल के पास पावर नहीं होती, तो ये सोशलाइज ज्यादा कहा जाता है इस सिस्टम को, कि ये सोसाइटी के फेवर में ज्यादा काम करता है, ये माना जाता है। और अगर आप मान के चलिए कि कोई इकोनॉमी है, उसके पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, तो वो प्रीफर करके चलती है कि वहां कमांड इकोनॉमी होनी चाहिए, कमांड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि वो रिसोर्सेज सही जगह से यूज हो और सही लोगों के पास पहुंचे, सही डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, क्योंकि सारा कंट्रोल यहां गवर्नमेंट कर लेती है। और आइडियली अगर आप देखें तो सेंट्रलाइज कंट्रोल कवर्स ऑलमोस्ट वैल्यू रिसोर्सेज लाइक गोल्ड एंड ऑयल। अगर छोटी मोटी चीजों की बात करें आप, जैसे कोई छोटी सी छोटे छोटे मजदूर हैं या छोटी एग्रीकल्चर करने फार्मर्स हैं जो फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं, ये ठीक है, वो दे देते हैं किसी प्राइवेट पीपल्स के हाथ में भी। लेकिन जो मेन चीजें हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो सारी की सारी गवर्नमेंट के हाथ में ही रहती हैं। थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि सारी की सारी जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट यानी एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी जब कोई डिसीजन लेगी तो वो कंट्री की सारे सिटीजन्स की या पूरी पॉपुलेशन के इंटरेस्ट में लेगी। जाहिर है, मैं अगर मुझे एक किसी कंट्री में मैं बिजनेसमैन हूं और पूरे बहुत बड़ा बिजनेस मेरे पास है, तो मैं वहां के सोशल वर्क को तो नहीं देखूंगा, मैं तो अपना प्रॉफिट देखूंगा। इस सिस्टम के अंदर क्योंकि मेरे पास ताकत ही नहीं है, सारी की सारी ताकत गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट जाहिर है जो भी डिसीजन लेगी वो अपने सिटीजन्स या पॉपुलेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में लेती है। लेकिन ये इकोनॉमी बहुत ज्यादा रिजिड होती है एज कंपेयर टू अदर इकोनॉमिक सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी पावर गवर्नमेंट के पास होती है, डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, तो डिसीजन सिस्टम जो होता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। अगर आपको एक काम करना है, कोई चेंज आपको चाहिए, तो फिर आप उसको एक्सेस शुरू कीजिए, जाएगा वो सेंटर तक, सेंटर अथॉरिटी के पास से अप्रूवल आएगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। यानी अगर आपके पास क्राइसिस है या इमरजेंसीज है, तो ये सिस्टम आपको हेल्पलेस बना देगा, आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते, डिसीजन तो गवर्नमेंट लेगी। तो अगर आपको कोई क्विक एडजस्टमेंट करना है तो वहां ये सिस्टम काम नहीं करेगा। कुछ एग्जाम्पल हैं जहां कुछ क्वालिटीज इसकी मिलती हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया है, क्यूबा है, और पीछे फॉर्मरली सोवियत यूनियन देखिए, पीछे चले जाइए तो सोवियत यूनियन में भी ये क्वालिटीज हुआ करती थी। ठीक है, तीसरा है हमारा कैपिटलिज्म। इस कैपिटलिज्म को हम लोग मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, यह सिस्टम सोशलिज्म के बिल्कुल अपोजिट है। यहां सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंटरप्राइजेस rather than the government as we study in the socialism। यहां पर सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के या प्राइवेट इंटरप्राइजेस के हाथ में होती है। इसीलिए ये सिस्टम बिल्कुल कंसेप्ट ऑफ फ्री मार्केट पर बेस है, यानी यहां पर फ्री मार्केट है, यहां कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस फंक्शन होता है, यानी गवर्नमेंट जो है यहां किसी भी इकोनॉमिक डिसीजन के अंदर या इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर कोई कंट्रोल नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट के पास बहुत ही कम पावर होती है और रिसोर्सेज के ऊपर उसका बहुत ही कम या नो कंट्रोल आप कहिए होता है। जो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो सब प्राइवेट पीपल्स लेते हैं। गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना होता है कि कानून बनाना, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को देखना, यानी जाहिर है बहुत सारी चीजें, आप चोर है, कोई आदमी चोरी करके भाग रहा है तो वो प्राइवेट पीपल तो काम नहीं करेंगे, तो यहाँ गवर्नमेंट तो चाहिए, उसको कंट्रोल भी चाहिए ताकि पुलिस फंक्शन कर सके कि साहब लॉ इन्फोर्स करना है, लॉ टूट रहा है तो उसको पनिशमेंट देनी है, क्या ये सारे काम जो है जुडिशरी वगैरह जो है ये काम करती है। लेकिन जो इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं वहां काम नहीं करती है बिल्कुल भी गवर्नमेंट। इकोनॉमिक सिस्टम अपने आप काम करता है और वहां पर डिमांड और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई अपने आप काम करती हैं। डिमांड अपने हिसाब से काम करती है, सप्लाई अपने हिसाब से काम करती है, और क्वांटिटी और प्राइस मार्केट के अंदर डिटरमिन
हो जाते हैं। ये इसी तरीके से काम करती है। और दूसरी चीज जाहिर है इसमें मार्केट इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि सारी के सारे जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट उसके प्राइवेट इंटरप्राइजेस के पास है, तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस के अंदर कंपटीशन हो जाता है। तो यहां कंपटीशन, और कंपटीशन की वजह से ब्रांड ट्रस्ट जो है वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये सिस्टम पूरा चलता है। लेकिन ये मानकर चलते हैं कि ये थियोरेटिकल सिस्टम है। थियोरेटिकल होने से मुराद ये है कि हम ये कह के चलते हैं कि प्योर मार्केट सिस्टम डज नॉट रियली एग्जिस्ट। जो बिल्कुल प्योर अगर हम कहें कि साहब कंप्लीटली प्योरली मार्केट सिस्टम है, तो वो हमें जनरली दुनिया में देखने को नहीं मिलता। और उसकी वजह से ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेनी होती हैं, सेंट्रल अथॉरिटी को अपने हाथ में लेनी होती हैं, और वो जरूरी होते हैं। कोई कानून बनाना, उसको पास करना, ठीक है, जो फेयर ट्रेड रेगुलेशंस हैं उनको पास करना, कोई मोनोपोली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है गरीबों को, उसको तोड़ना, यानी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट को करनी होती हैं। कुछ इस तरह के जो इंटरप्राइजेस भी होते हैं जो किसी कंट्री के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत प्रॉफिट नहीं होता या प्रॉफिट होता ही नहीं है। वो एंटरप्रेन्योर्स कौन चलाएगा? उसके लिए गवर्नमेंट को चलाने पड़ते हैं अपनी पॉपुलेशन के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, अपने सिटीजन्स के इंटरेस्ट के लिए। तो आप ये तो कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इकोनॉमी है ये जाहिर एक सब्सटेंशियल ग्रोथ होती है, एक फैसिलिटेट करती है एक सब्सटेंशियल ग्रोथ को, क्योंकि कंपटीशन होता है, चीजें अच्छी होती है, मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ती है। लेकिन एक में बहुत बड़ा इसका डाउन साइड जो बताऊं, जो इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी इसके अंदर मार्केट इकोनॉमी के अंदर आती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। इसके अंदर ज्यादातर आप देखिए जो अमीर है वो बहुत अमीर होते हैं और जो गरीब है बहुत गरीब होते हैं। कुछ लोग हैं जो बिजनेसमैन है, जो बहुत सारी रिसोर्सेज को ओन किए हुए, ग्रेट वैल्यू उनके पास है, और बाकी सारे लोग गड़बड़ हैं, बेचारे गरीब हैं। तो इस इकोनॉमी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो बहुत गड़बड़ होता है, वो इक्विटेबल नहीं हो पाती। जो बड़े बिजनेसमैन उनके पास ज्यादा होता है, छोटों के पास कम होता है, और जो छोटे छोटे मजदूर हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आप मान लीजिए दूसरा है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट थोड़ा सोच के चलेगी ना उनके बारे में, तो उनको अलग से कुछ किसी तरीके से उनको असिस्टेंस दी जाएगी, कुछ फायदे पहुंचाए जाएंगे ताकि वो भी अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सके। इसी तरह एक चौथा है जो कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के इंटरेक्शन से बना है, जिसको सिंपली हम कहते हैं मिक्स्ड सिस्टम। मिक्स सिस्टम अपने आप आपको बता रहा है कि ये क्या है। यानी हम जब मार्केट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स और कमांड इकोनॉमिक सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला देते हैं तो हम इसको मिक्स सिस्टम कहते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग डुअल सिस्टम भी कहते हैं। डुअल सिस्टम क्योंकि इसके अंदर मिक्स्ड होता है कैपिटलिज्म का और सोशलिज्म का, ये दोनों काम करते हैं। और ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस सिस्टम को फॉलो करती हैं, चाहे वो यूएस हो, जापान हो, और यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हैं। आप देखिए वहां ज्यादातर यही वाला सिस्टम चलता है। वहां क्या है कि जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेट इंटरप्राइज जिसके पास होती हैं, और जो रेस्ट प्राइमरीली कंपोज है वो सारी पब्लिक सर्विसेज हो जाती हैं और गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती हैं। जैसे आप मान के चलिए इंडिया की अगर आप एग्जांपल लें तो रेलवेज है, रोडवेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये एंटरप्राइजेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट में नहीं जाते हैं। किसी प्राइवेट आदमी के पास हो तो वो बंद कर दे उन्हें, लेकिन गवर्नमेंट उनको चलाती है। वो जरूरी है एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट के हक में, सिटीजन्स के हक में चलाने के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो बड़े बड़े इंटरप्राइजेस हैं और हैं जिनमें प्रॉफिट है वो प्राइवेट पीपल के दे दिए जाते हैं, और जो लगता है कि गवर्नमेंट को चलाना जरूरी है फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स सिटीजन, तो वो गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लिए। यानी ये मिक्स सिस्टम एक बहुत अच्छा ग्लोबल स्टैंडर्ड सिस्टम बन जाता है। यानी लोग चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, और ज्यादातर कंट्रीज में ये सिस्टम है, क्योंकि ये एक होता क्या है कि ये बेस्ट फीचर उठाता है कैपिटलिज्म के और बेस्ट फीचर उठाता है सोशलिज्म के, और एक नया सिस्टम बना देता है जिसको हम मिक्स सिस्टम कहते हैं। और दोनों के मिक्सिंग की वजह से जो एक
यानी दोनों के हमने बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ली हैं, और जब ये बनकर आती हैं तो ये बेस्ट दोनों की मिलाकर एक तीसरा जबरदस्त बेस्ट सिस्टम बनके आ जाता है। यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपको यहां पर एक चैलेंजिंग फेस करनी होती है कि आप किस तरह से बैलेंस करेंगे, गवर्नमेंट को कितनी पावर दी जाए और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को कितनी पावर दी जाए। गवर्नमेंट के पास कौन से एंटरप्रेन्योर है और प्राइवेट के पास एंटरप्रेन्योर है, किसके पास कितनी पावर है। होता जनरली ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने पावर को एक्सटेंड कर देती है, जो अननेसेसरी कंट्रोल कभी कभी करने लगती है, उससे कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन जाहिर है अब जैसे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर होता है कि साहब हम एक डिमांड एंड सप्लाई अपने आप सपोज कर लीजिए वेज को डिटरमिन कर दिया, गवर्नमेंट ने वहां मिनिमम वेज फिक्स कर दी कि साहब नहीं इससे कम नहीं दे सकते। अब जाहिर इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम तो आएंगे, आपने हाई कर दिया तो इसकी प्राइस हाई होने से डिमांड कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा बहुत बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन इस सिस्टम के अंदर जो मिक्स सिस्टम होता है इसमें दोनों काम करते हैं, काम बढ़िया होने लगता है। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी निभाती है, प्राइवेट पीपल अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है। ये इसकी 4 कैटेगरीज हैं जो काम करती हैं। अगर आप पूरे फाइनली बात करिए तो हम ये कहें कि जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है जहां हम सारे एजेंसीज और सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट करे या प्राइवेट पीपल करे। ये जो है 4 तरह की होती है, ट्रेडिशनल होती है, कमांड होती है, क्या कहते हैं मार्केट होती है, और मिक्स्ड होती है। ट्रेडिशनल हमने बताया कि जो गुड्स सर्विस, बेसिक गुड्स और सर्विसेज और वर्क्स के ऊपर फोकस करता है, और ये इन्फ्लुएंस होता है हमारे ट्रेडिशंस और बिलीफ से। दूसरा सेंट्रलाइज होता है हमारा, जिसके अंदर एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो सारे कमांड देती है, यानी कमांड सिस्टम होता है, और एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी पूरा चलाती है। मार्केट सिस्टम के अंदर इसका अपोजिट है, वहां सब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास होता है, जो जहां इकोनॉमिक सिस्टम डिमांड और सप्लाई के थ्रू चलता है। और इसी तरीके से आखिर में होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, यहां कॉम्बिनेशन होता है कमांड और मार्केट के, यानी बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमांड, बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट, दोनों की लेके एक नया सिस्टम बनाते हैं जो मोस्ट कॉमन है और एक स्टैंडर्ड दुनिया के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये इकोनॉमिक सिस्टम आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।